मुख संसार की तरफ किया है, तो संसार की तरफ मुख करने से समस्याएं ही समस्याएं आती जाती हैं और हमें कोई सुलझाने वाला मिलता नहीं है। लेकिन जिसने अपना मुख मोक्ष की तरफ रखा है, तो जैसे ही वो अपना मुख मोक्ष की तरफ रखता है, मोक्ष के किनारे की ओर जाता है, क्योंकि संसार का किनारा दिखाई तो देता है। लोगों को लगता है कि यह किनारा है, पर वो किनारा होता नहीं है। वह किनारा नहीं होता है, सिर्फ लगता है जैसे कोई मृग होता है। मृग दौड़ता जाता है, उसको लगता है कि आगे पानी है, आगे सुख है, और वो दौड़ता दौड़ता सुबह से शाम बिता देता है, लेकिन उसको पानी मिलता है क्या? इसी तरह से लगता है कि कुछ नहीं, अब बेटा, अब मेरे क्या हो जाएगा, मेरे एक विवाह नहीं हुआ है, जब विवाह हो जाएगा, अच्छी सुंदर पत्नी मिल जाएगी, मेरी समर्पित पत्नी मिल जाएगी, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बस मुझे मेरा इच्छाओं का किनारा मिल जाए, शादी कर लेते हैं। और कदाचित आपको भाग्य से अच्छी समर्पित सुंदर पत्नी भी मिल गई, ठीक है, अब मिल गई, लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन उसके बाद फिर अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए संतान, अब मेरे वंश की वृद्धि हो। फिर क्या होता है, अब छोटा बालक आ गया, छोटा बालक जब तक कितने 2-3 साल का नहीं होता तब तक तो शांति होती है, छोटा है, लेकिन जब 3 साल का हो जाता है, तो अब इसको अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन कराना होता है कि नहीं। फिर उसके लिए दोबारा आपका विकल्प चालू होता है, फिर उसको स्कूल में, फिर उसको कॉलेज में, फिर उसकी शादी, फिर उसके लिए सेटल करना, फिर उसके बच्चे, मतलब हम सोचते हैं संसार का, अब हम क्या कर लेंगे, अब हम घर से निकल जाएंगे, अब हम ये काम कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। संसार को बढ़ाने के बाद बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, काय के लिए, संसार से निकलने के लिए। और जिन्होंने संसार बसाया ही नहीं, जिन्होंने संसार को बसाया ही नहीं, उनके लिए पुरुषार्थ करना सहज है। एक बार बेल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, सघन हो जाती है, फिर उस बेल को तोड़ना कैसा होता है, कठिन होता है। लेकिन जो बेल अभी अभी उगी है, नाजुक है, उस बेल को मोड़ना सरल। तो ऐसी स्थिति होती है, संसारी जीव सोचते हैं इसमें आगे सुख मिलेगा, आगे कब सुख मिलेगा, बहू आ जाएगी, मुझे सुख पोता हो जाएगा, फिर संसार का पोता, एक बार पोता पोती हो जाए, उसके बाद में फिर माता जी आपके पास में आ जाए। ऐसी भावना लोग भाते हैं, ऐसा नहीं है, महिलाओं में जल्दी वैराग्य होता है, भाती है महिला। तो अब एक बार पोता पोती हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद माता जी आपके पास में आ जाए। और कोई पुरुष भी भावना भाते हैं कि भाई बेटा सेटल हो जाए, ये हो जाए, तो फिर उसके बाद में, पर कई बार सोचते सोचते क्या हो जाता है, सोचते सोचते उम्र हो गई पार, होता है ना, एक भजन है, वो कौन सा भजन है बताओ, है ना, मैं सोचा था मैंने मंदिर में जाऊंगी, मंदिर में जाके पूजा रचाऊंगी, सोचते सोचते आ गया बुखार, इतने में आते हैं संकट हजार। एक बार 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। एक बार भजन करना है, उसमें भी क्या क्या हो जाता है, अभी क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई,
कभी सूतक हो गया, कभी बिरदी हो गई मंदिर के बाहर। फिर बैठे रहो, ना पूजा कर सकते, ना विधान कर सकते, ना कोई पाठ कर सकते, बिल्कुल आपकी आउट ऑफ एंट्री। तो सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने सोचने में यह बहुमूल्य मनुष्य पर्याय बीती जा रही है। बुला लो अपने पास, उमरिया रह गई थोड़ी रह गई। अच्छा आपकी उज्ज्वला जी, मुझे आज पता ही नहीं था, आज मुझे पता चला भाई उमरिया रह गई उनकी थोड़ी रह गई। भाई सब लोग ध्यान रखना, हाँ भैया कुसुम्बा में तुम लोग, ठीक है। बुला लो अपने पास, उमरिया रह गई थोड़ी। तो भगवान तो कहते हैं हम तो बुला लेंगे, तुम निकलो तो घर से, तुम निकलो घर से, तब तो भगत भगवान से यही बोलते बुला लो। भगवान का बुलावा आएगा, अरे कब आएगा? तुम खुद पुरुषार्थ करोगे तब भगवान के द्वार पर पहुंचोगे। तो कीचड़ से निकलने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। यदि आप मेहनत ना कर पाए तो इसी कीचड़ में, मलिनता में मरण हो जाएगा। जिनकी 50-60 उम्र हो गई उनको सोचना चाहिए हम अपने जीवन का क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। सोचते रहे। अब 60 साल के बाद आपको टाइम नहीं है ज्यादा। जिनकी 60 साल की उम्र हो गई उनके पास ज्यादा समय नहीं है भैया। नहीं, उज्ज्वला जी तो अभी 100 साल चल रहे, उनको छोड़ के बाकी ठीक है। तो अभी 60 साल के बाद फिर आप ये सोचो बोनस में काम चल रहा है आपका। तो इसलिए तैयार हो जाना चाहिए इसके पहले कि परिवार वाले आपको निकाल दें। इसके पहले आप खड़े खड़े अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी हो तो पहले ही घर से बाहर निकल जाओ। सम्मान पूर्वक जिए हो आज तक, तो बाद में अपनी हालत खराब करके मरने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है, सम्मानी व्यक्ति जो होता है, वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके फिर यह सोच लेता है कि मुझे तो महाराज के पास, माता जी के पास जाना है और भले ही मैं उनकी सेवा करके रहूंगा तो भी उनके चरण की सेवा करने में भी महान पुण्य का संचय होगा। ऐसा वो सोचता नहीं, आप नहीं सोचते, कुसुम्बा वाले अलग सोचते। ठीक है। तो अब अपनी आगे बात चल रही, देखो प्रतिमाधारी भी बनता है तो उसका स्वर्ग का टिकट बुक, वो कभी दुर्गति में नहीं जाता है। अब यहाँ पर बात चल रही है 9वीं प्रतिमा। हाँ, कितनी प्रतिमा हो गई भाई? 8 हो गई ना। 8 प्रतिमाओं का वर्णन आ गया। अब आपको समझने में थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा रत्नग्रंथ शाखाचार। जितना खोल करके हम बता सके उतना आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं कब आपके भाव बन जाए और आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है। तो अब यहाँ पर आ रही है कौन सी प्रतिमा है? 9वीं प्रतिमा है परिमित परिग्रह त्याग प्रतिमा। ठीक है। अब इसमें वह परिग्रह का त्याग करता है। ये प्रतिमाधारी श्रावक भी एक भी किसी संघ में नहीं है, किसी भी संघ में ये श्रावक, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रतिमा है इसको पालन करना। इसीलिए आगे की प्रतिमाओं में केवल 11 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी के बाद केवल 11 प्रतिमाधारी क्षुल्लक जी अक्षुल्लिका मिलते हैं। ये प्रतिमाएं घर में रह करके पालना बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए ये प्रतिमाएं कोई लेता नहीं है। फिर भी इनका स्वरूप आप समझ क्या है। देखो गाथा नंबर 145, 5 बचे। बायेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्परतः स्वस्था संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः।
जो श्रावक क्या करता है, बायेषु दशसु वस्तुषु, 10 प्रकार का परिग्रह बताया था ना, किसी को याद है इधर? बताओ, आपको आता है? 10 प्रकार का परिग्रह बताओ। पहला पारस, नहीं पारस भैया परिग्रह कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं लिखा उसमें, नहीं लिखा, आप चिंता नहीं करो, इसमें नहीं लिखा। हाँ बताओ। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, रुपया-पान। क्या क्या होता है बताओ चलो। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, रुपया-पान, दासी और दास, ठीक है। यह 10 प्रकार का परिग्रह होता। तो ये 10 प्रकार के परिग्रहों से पूरा महत्व का वह क्या कर देता है, त्याग कर देता है, और सारे परिग्रह का त्याग करके निर्ममत्व भाव से घर में रहता है। और क्या करता है, स्वस्थ यानी अपनी आत्मा में ही वह रहता है। उसके बाद क्या करता है, परिचित परिग्रह, वह परिग्रह से पूरा विरत हो जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो यह प्रतिमा घर में रह करके बहुत मुश्किल है निभना। कभी बहू आपको बनाकर नहीं दे तो क्या करोगे, इसलिए ये कोई लेता। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, 4-5 बहुएं होती थी, तो जो दादा दादी होते थे उनके ये पल जाता था। एक बहू नहीं बनाए तो दूसरी कर देती थी, और उसमें मौसिया सास और क्या क्या होती थी, पहले ज्यादा कुछ होता था। तो उसमें क्या होता था, जब संयुक्त परिवार रहता था तो ये प्रतिमा, क्योंकि उसने परिग्रह का पूरा त्याग कर दिया, अब वो घर में केवल एक अपना रूम लेके रह रहा है, अब उसकी भोजन व्यवस्था भी परिवार के आश्रित हो गई। ये प्रतिभा में खुद भी नहीं कर सकता। नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें सब कुछ उसने त्याग ही कर दिया ना, पूरा परिग्रह त्याग हो गया, उसके पास कोई परिग्रह नहीं रहेगा, सिर्फ उसके वस्त्र आदि रहेंगे। और इसमें भी कुछ लोग इतनी व्यवस्था करते हैं कि ये प्रतिमा तो ले लेते हैं पर लिमिट की चीजें रखते हैं, लिमिट की भी रख के करते हैं, पर वो इसमें लिखा है उस हिसाब से तो पूरे परिग्रह का वो त्याग कर देता है, सिर्फ शरीर के वस्त्र बचते, ऐसा भी करते। दोनों प्रकार का पालन होता है। कुछ लोग तो बिल्कुल थोड़ा सा बर्तन लेकर के, 8-10 बर्तन लेकर के अपना करते, और कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके घर में व्यवस्था अच्छी है, जिनकी बहू आदि है, उसने कह दिया कि आपको कुछ नहीं करना अम्मा जी, हम सब करेंगे, तो उनके क्या होता है, वो कुछ भी नहीं करते, उनके परिवार वाले उनको करते, या फिर समाज वाले बुला लेते। दोनों तरीके की व्यवस्था, समाज वाले भी घर घर उनको बुला सकते हैं, दोनों प्रकार की व्यवस्था है, तो दोनों प्रकार का इसमें चल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें ये समझना है, हमारे जीवन में अगर सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली कोई चीज है तो क्या है, परिग्रह। कहीं भी किसी भी धर्म में पाप कहाँ है, क्या कहाँ है, केवल जैन दर्शन में कहा है कि जिसके पास जितना जितना परिग्रह ज्यादा होता है उतना उतना नीचा जाता। जैसे तराजू का पलड़ा देखा है, तो तराजू में भी बंद हो गया, तो वो होता है बटन से, तो उसमें भी देखो, उसमें भी नीचे होता जाता है, कौन सा, जिसमें वजन ज्यादा होता है। तो इसी तरह से समझना, जितना आपके पास में परिग्रह है उतना परिग्रह सब कहाँ जाएगा, आपको उतनी नीची गति में जाना पड़ेगा, जितना समाज के रखा है ना। यहाँ भी बहुत है, ऐसा नहीं है कुसुम्बा के लोग इतने गरीब नहीं है, सबके पास अपने हिसाब से सब है। तो अब जितना जितना ज्यादा संभाल करके रखा है उतना समझ लेना आपका, उतना ही आपके लिए दिक्कत आएगी, और जितना छुपा के रखा तो उसका विकल्प उतना ज्यादा होता है।
जो खुला रखा है उसमें तो इतना डर नहीं रहता, लेकिन जो छुपा छुपा के मायाचारी से रखा है कि भाई इसको पता नहीं चल जाए, उसको पता नहीं चल जाए, उसमें ज्यादा विकल्प होते। इसलिए क्या करना चाहिए, अपने होशो हवास में अपनी संपत्ति अपने परिवार को सौंप देना चाहिए। अपने बेटों को भी पहले ही सारा डिवीजन कर दो, ताकि बाद में लड़ाई भी नहीं होती, और आप भी निर्विकल्प त्याग पूर्वक अपना जीवन खत्म करो। नहीं तो अगर आपने किसी को बांटा नहीं और आपका मरण हो गया तो क्या होगा, पहली बात आप परिग्रह सहित मरण हुआ, ठीक है। तो आपके सिर पे वो सारा पाप जो जीवन भर का संचय किया था, सारा पाप किसके सिर जाएगा, आपके सर पे पाप लेकर के आपका मरण। दूसरा क्या होगा, दूसरा घर में जो बच्चे उनकी लड़ाई होगी तो उनकी कलह का कारण कौन बना, स्वयं। आप उनको बांट के जाते लड़ाइयां, और जीवन भर के लिए वो बच्चे आपस में लड़ करके एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पहले ही सबको अपने जीते जी बुला करके या अपनी वसीयत करके पहले पूरा बांट देना चाहिए, ताकि आपके सिर से भी वो परिग्रह का पाप छूटा। आपको कुछ लेके जाना तो है नहीं, जाना है क्या लेके, क्यों कुछ लेके जाते हैं, सोने की एक बिस्कुट नहीं जाते, नहीं मुझे यहाँ कुसुम्बा वाले ले जाते होंगे, बाहर वाले तो नहीं, यहाँ कुसुम्बा वालों को विशेष आशीर्वाद रहता, वो ले जाते। सोने की एक लेके जाएंगे, एक बिस्कुट खिलाने वाला बिस्कुट ही लेके जाएगा, सही है, ठीक है। तो क्या इतना सा भी अपन लेकर जा नहीं सकते, इसलिए पहले ही हमको सब वसीयत कर दो, तो अपने सिर पे पाप नहीं चढ़े, अपने पीछे लड़ाई नहीं हो, और वह वस्तु व्यवस्थित जिसके हाथ में रहना चाहिए उसके हाथ में रहेगी। तो यहाँ पर यही बताया है, यह परिग्रह प्रतिमा, इसमें प्रतिमाधारी कितना विरक्त रहता है, उसकी विरक्ति को सोचो। वह धीरे धीरे विरक्ति को बढ़ रहा है। पहले उसने क्या, सम्यक दर्शन धारण किया पहली प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में क्या लिया, 12 व्रतों का पालन, फिर उसके बाद रोषदोपवास आदि भोगोपभोग परिमाण, इस तरह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। और फिर तीसरी प्रतिमा में 3 टाइम सामायिक करने लगा, दर्शन व्रत सामायिक, उसके बाद प्रोषदोपवास, फिर उसके बाद प्रोषदोपवास करने लगा अष्टमी और चतुर्दशी को। उसके बाद क्या हुआ बताओ, सचित्त त्याग, सचित्त बीज, सचित्त चीजों को वह नहीं खाता, प्रासुप करके ही खाता है। उसके बाद रात्रि भोजन त्याग, कृत कालित अनुमोदना से रात्रि भोजन त्याग, मतलब उसके परिवार में कोई बच्चा है, कोई बाहर से आया तो उनके प्रति मोह का त्याग करेगा, तभी तो कर पाएगा रात्रि भोजन का कृत कालित अनुमोदना से। नहीं तो कोई बच्चा रो रहा है, बहू छोड़ के चली गई, अम्मा जी संभालेगी, ठीक है, अब वो बच्चा क्या करोगे आप रात में, कोई 7 प्रतिमा नहीं देोगे आप, 7 प्रतिमा का धारी नहीं दे सकता, नहीं देना पड़ेगा। अगर 7 प्रतिमा है तो बच्चा रो रहा है तो भी आप बोल दो भाई तू ले जा, तू इसको ले जा, मैं नहीं संभालूंगी, क्योंकि रात में रोएगा तो मैं नहीं दूंगी, पहले ही बोल दोगे आप, क्योंकि आपकी 7 प्रतिमा है। तो फिर उसको क्या कहोगे, भाई तुम लेकर के अभी रात में मेरे पास में मत छोड़ो, रात में तुम दूसरा इंतजाम करो या लेके जाओ साथ में, कुछ भी करो, क्योंकि रात में मैं इसको भोजन नहीं दूंगी। तो इस तरह से आप ये सोच रहे हो, जब नियम लेते तो व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती, सोचते रहते पर ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, जब नियम होते तो अपने आप व्यवस्था, जैसे कोई छोटा बालक आता है तो उसकी व्यवस्था कैसे होती, अपने आप हो जाती है ना उसकी व्यवस्था, जब वो नहीं था तब व्यवस्था थी क्या, लेकिन उसके आते ही पूरी व्यवस्था हो जाती। उसी तरह से जब नियम लेते हैं तो धीरे धीरे पूरा परिवार भी उस तरफ ढल जाता है और वैसी व्यवस्थाएं बननी चालू
हो जाती। तो अब यहाँ पर कहाँ तक चले? सचित्त त्याग, उसके बाद रात्रि भोजन त्याग। कौन सी प्रतिमा है रात्रि भोजन त्याग? छठी प्रतिमा। उसके बाद सातवीं प्रतिमा का नाम बताओ? ब्रह्मचर्य। उसके बाद उसने हर प्रकार से जो अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार था पूरा सीमित कर दिया। अब पत्नी उसकी कैसी है? माता और बहन के समान है, उसमें उसका किसी प्रकार का राग भाव नहीं है। फिर अब इतना मोह, अब मोह छूटेगा कि नहीं? मोह कम होगा। जो पहले उसका मोह था ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद, प्रतिमा लेने के बाद पत्नी से वैसा लगाव रहेगा क्या? वो लगाव उसका कम हो गया। उसके बाद कौन सी प्रतिमा है बताओ? बताओ भाई, बताओ जल्दी से। आरंभ त्याग प्रतिमा। उसके बाद उसने जो सेवा, कृषि और वाणिज्य, 3 चीजें कल बताई थी ना, ध्यान है? जो सर्विस करता था और क्या करता था? खेती करता था अथवा व्यापार करता था या फैक्ट्री करता था, कुछ भी वो कमाने के लिए कार्य करता था। तो अब वह कार्य भी उसने छोड़ दिया, वह भी बंद कर दिया। मतलब दिन भर में जो वह बाहर जाता था, मित्रों से मिलता था, काम करता था, अब वो सब भी उसका खत्म हो गया। अब वो दिन भर बैठकर क्या करेगा? क्या करेगा भाई? पूजा करेगा या वो करेगा, पूजा विधान करेगा अथवा स्वाध्याय करेगा। मतलब जो भी कार्य, धर्म कार्य करेगा तो उसका संसार से, जो अब बाहर जाता था तो मित्रों से मिलता था, दोस्तों से मिलता था, कर्मचारियों से मिलता, उनके प्रति भी मोह, और फैक्ट्री और दुकान के प्रति भी मोह होता है कि नहीं होता? तो वह भी उसका कम खत्म हो गया। अब उसके बाद बताया है 9वीं प्रतिमा की अब परिग्रह का भी पूरा त्याग कर दो। परिग्रह का भी त्याग, क्योंकि उसका ममत्व किससे रहता है? पत्नी से छुड़ा दिया, नौकरी से छुड़ा दिया, दुकान से छुड़ा दिया। अब क्या है? अब 10 प्रकार का परिग्रह था, उसका भी ममत्व अब छोड़ दिया। तो बचे ही समझ में? अब भी बचा है वो अब 10वीं और 11वीं प्रतिमा में आपको पता चलेगा और भी कुछ अभी और भी कुछ बाकी है। पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई। अपनी 11 रील की पिक्चर है, अभी पूरी नहीं, पिक्चर नहीं हुई। अभी क्या चल रहा है? अभी उसका सेकंड चल रहा है। अब इसके बाद 2 और बची, 2 रील और बची है। तो अब देखो, अब इसमें बता रहे परिग्रह का भी त्याग कर दिया। अब वो पूरी तरीके से क्या करेगा? शुद्ध भोजन घर में ही कोई बना के दे रहा है उसको, और या फिर अपने 2-4 बर्तन रख के केवल वो अपना भोजन बनाएगा, ऐसा कुछ करेगा। दोनों तरीके की स्थिति इसमें बनती है। तो अब इससे समझ में आ रहा है कि उसका कितना मोह कम हो रहा है कि नहीं? ये प्रतिमा लेने के बाद, इतना आगे बढ़ने के बाद, 9वीं प्रतिमा लेने के बाद उसका मोह कम होगा कि नहीं बताओ? बहुत कम होगा, क्योंकि मोह के जो निमित्त हैं उनको एक बाय एक वह छूटता जा रहा, क्रम से छुड़ाया। यहाँ पर प्रतिमाएं क्या है? जो मोह के निमित्त हैं, जिनमें उसका मन जा रहा है, उन निमित्तों को धीरे धीरे 1 बाय 1 छुड़ाते जा रहे, क्रम से छूट रहा है। एक साथ छोड़ने को वो तैयार नहीं है, तो क्रम से एक के बाद एक छोड़ता जा रहा है। और जैसे जैसे वो इधर छोड़ता जा रहा है, वैसे वैसे अंतरंग में उसकी प्राप्ति हो रही। इधर तो विसर्जन हो रहा है किसका? संसार की तरफ। अभी किनारों की बात चली, संसार की तरफ तो उसका क्या हो रहा है? छूटता जा रहा है। संसार पीछे रह रहा है और मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ता चला जा। मोक्ष महल की वो सीढ़ियां चढ़ रहा है। 9 सीढ़ियां हो गई श्रावक के व्रत की, हो गई कि नहीं? अब 9 सीढ़ियां चढ़ ली हैं, अभी 2 और सीढ़ियां, 2 सीढ़ियों के बाद वो बन जाएगा उत्कृष्ट श्रावक। तो इसलिए अपन कल देखेंगे 2 सीढ़ियां जो उसकी शेष है वो कैसे चढ़ता है। जय बोलाचार्य सुंदर साधक।